हमने संयुक्त परिवार को बोझ समझा और अकेला रहना शुरू कर दिया। बाकी रिश्तों से हमें कोई लेना देना नहीं था। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब चार दीवारों के बीच हम सोचते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हमें फ्रीडम देती है, जहां संयुक्त परिवार बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। नमस्कार। आजकल आपने गौर किया है, किसी फंक्शन में जाइए और बच्चों से कहिए चलो चलते हैं फंक्शन के अंदर, तो बच्चे तुरंत कह देते हैं नहीं, हमको नहीं जाना। वो अपने छोटे से दायरे में ही बहुत खुश रहते हैं। अगर आप उनको किसी काम के लिए कह दें तो या तो वो मना कर देंगे या फिर बहाने बना देंगे। आप सोचते हैं ये बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं, हम तो बहुत मानते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने उन्हें ये बात सिखाई ही नहीं, क्योंकि हम खुद ही द्रोही बन गए थे। हमने अपने ही माता पिता की बात मानना छोड़ दिया था। हमने संयुक्त परिवार को बोझ समझा और अकेला रहना शुरू कर दिया था। हमें लगा कि हमारा संसार बस अपनी पत्नी या पति और बच्चों तक ही सीमित है, हम उसी की परवरिश करेंगे। बाकी रिश्तों से हमें कोई लेना देना नहीं था और उसका परिणाम सामने आ रहा है। बच्चे और भी संकुचित हो गए हैं। आज वो फंक्शन से मना कर रहे हैं, कल वो आपको भी मना करना आरंभ कर देंगे। वो आपको अपने संसार से बहुत जल्दी अलग कर देंगे और उसके कारण आप स्वयं हैं। जरा सोचिए, गांव में एक बड़े आंगन में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। सुबह दादी की आवाज से घर गूंजता था, बिटिया दूध उबाल लो। शाम को सब बैठकर खाना साथ ही साथ तो खाते थे। बच्चों की शरारतें, बुजुर्गों की सीख और माता पिता का संघर्ष, सब कुछ साझा था। आज वही आंगन 4 हिस्सों में बंट चुका है। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब 4 दीवारों के बीच 4 अलग अलग स्क्रीन चमक रहे होते हैं। बुजुर्ग अकेले हैं, बच्चे मोबाइल में खोए हुए हैं और माता पिता चिंता के अंदर डूबे हुए हैं। और हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली हमें आजादी देती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है, न्यूक्लियर फैमिली नेगेटिविटी, चिंता और डिप्रेशन का गढ़ बन चुकी है। थोड़ा सा ज्योतिष के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा भाव यानी कि परिवार, वाणी और संस्कार। जो लोग रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, परिवार का यही संस्कार कमजोर हो जाता है। बच्चे स्क्रीन से सीखते हैं, मां बाप से सीख ही नहीं पाते हैं। चौथा भाव यानी कि 4th हाउस, घर की सुख शांति होती है। जब घर छोटा होकर सिर्फ पति पत्नी बच्चों तक सीमित हो गया हो तो मानसिक अशांति बढ़ जाती है। चिंता और अवसाद यानी कि डिप्रेशन यहीं से तो जन्म लेता है। 9वां भाव यानी कि 9th हाउस, बुजुर्गों का आशीर्वाद और परंपरा। जब बुजुर्ग अलग हो गए हों तो आशीर्वाद की ऊर्जा भी कट जाती है। 11वां भाव यानी कि 11th हाउस, सहयोग, भाईचारा, रिश्तों का नेटवर्क। न्यूक्लियर फैमिली में यही भाव सूख जाता है और व्यक्ति अकेला अकेला महसूस करना आरंभ कर देता है। प्रकृति को ही देख लीजिए, हाथी हो या हिरण, पक्षी हो या बंदर, हर प्राणी झुंड यानी कि हर्ड्स में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि उन्हें पता है झुंड में है सुरक्षा, झुंड में है स्नेह और झुंड में अस्तित्व की गारंटी है। केवल इंसान ने यह भूल कर दी कि अकेले रहने में ही सुख है, और इस भूल ने हमें क्या दिया? एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार बना दिया हमको। मेरे पास एक युवक आया, बहुत सफल IT इंजीनियर है। कहता है मेरे पास सब है, घर है, कार है, पैसा है, लेकिन सुकून नहीं है। हर हफ्ते काउंसलर के पास जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं और कैसे सुकून लेके आऊं। मैंने उसकी कुंडली देखी, दूसरा भाव कमजोर था, चौथा भाव के ऊपर नेगेटिविटी थी, खाली जैसा ही था, 9वां भाव पीड़ित था उसका। मैंने पूछा मां कहां है? वो बोला अलग रहती हैं, कहती है पत्नी से निभती नहीं है। पिता भी गांव में अकेले हैं, बच्चा घर में बस आईपैड में ही व्यस्त है। तो मैंने कहा बेटा तेरा ग्रह कमजोर नहीं, तेरे रिश्ते ही बहुत कमजोर हैं। अगर रिश्तों को प्रगाढ़ करेगा तो सारे ग्रह जो कि नेगेटिविटी देते हैं, इस टूटेपन से वो सॉलिड होने शुरू हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हमें फ्रीडम देती है, लेकिन सच्चाई क्या है आप जानते हैं? आजादी नहीं बल्कि अक्सर हमको मिलता है डिप्रेशन, सुविधा नहीं बल्कि
बेहिसाब खर्चे मिलते हैं हमको, कोई मॉडर्निटी नहीं मिलती बल्कि गहरा अकेलापन मिलता है। पहले दादी की एक कहानी बच्चों की साइकोलॉजी सुधार देती थी, आज वही बच्चा साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक में बैठा हुआ है। पहले माँ का खाना हीलिंग होता था, चाची के हाथ का खाना हीलिंग होता था, आज उसकी जगह ले ली जोमैटो के ऑर्डर ने, वो आ जाता है। पहले चाचा और दादा का अनुभव रास्ता दिखाता था, आज गूगल सर्च से जवाब ढूंढे जाते हैं। और सबसे दर्दनाक बात पता है आपको क्या है? आज हम अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल के आईसीयू में मरीज पड़ा होता है, लेकिन बाहर उसकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं होता है। जब बीमारी या मुसीबत आती है तो हमें अपने संयुक्त परिवार की भी याद आ जाती है। सोचिए, सोशल मीडिया पर हमारे लाखों कनेक्शंस हैं, लेकिन असली जरूरत पड़ने पर हमें कोई नजर ही नहीं आ पाता। घर में अगर 3-4 लोग ही हैं और उनमें से भी एक बीमार पड़ जाए तो बाकी के जीवन भी बहुत अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यही वह जगह है जहां संयुक्त परिवार बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। और आपको पता है, यह संयुक्त परिवार भारतवर्ष की ही देन है। इसे सजाना संवारना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत लोग अभी भी यही सोचते हैं, हम अकेले रहेंगे, झंझटों से दूर रहेंगे और खुश रहेंगे। वो केवल कुछ समय के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में ना उनके पास संस्कार होंगे, ना सहारा होगा और ना ही रिश्तों की असली गर्माहट होगी उनके पास। मैं आपसे फिर कहता हूं कि ब्लेम आप वेस्ट यानी कि पश्चिम पर मत डालिए। उन्होंने अपना रास्ता चुना, लेकिन हमने अपनी नींव ही तोड़ दी। हमने थोड़ी सी आजादी और थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए अपने संस्कारों की सबसे बड़ी पूंजी खो दी है। संयुक्त परिवार में लौटने का मतलब है अपने दूसरे भाव को मजबूत करना, यानी कि संस्कार लौटाना। चौथे भाव में शांति पाना, यानी कि माँ और दादी का स्नेह लौटाना। नवम भाव में आशीर्वाद पाना, यानी कि बुजुर्ग और जो गाइडिंग लाइट होती है उसका साथ पाना। 11वें भाव में सहयोग पाना, यानी कि रिश्तों का नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसका शायद भान कभी कभी होता होगा। संयुक्त परिवार बोझ नहीं है, कर्मों का खजाना है। बुजुर्ग बोझ नहीं है, जन्मों की दौलत है। बच्चे अकेले नहीं हैं, भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिए फिर से, न्यूक्लियर फैमिली जहां एंजाइटी और डिप्रेशन को जन्म देती है, संयुक्त परिवार वहीं सुरक्षा, पॉजिटिविटी और मानसिक शांति का आश्रय बन जाता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि झुंड में जीना ही अस्तित्व की गारंटी है, तो फिर इंसान क्यों अकेलापन चुन रहा है? अगर हम आज नहीं लौटे तो आने वाली पीढ़ी संयुक्त परिवार का अर्थ जानने के लिए भी शायद गूगल ही खोलेगी। नमस्कार।